हाँ बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? तो आज आप देख रहे हैं एस ब्लॉक के हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। एस ब्लॉक बेसिकली बच्चे कई बार छोड़ के चले जाते हैं, पर इसको छोड़िएगा नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उसको करेंगे। स्टार्ट करें भाई, चलिए। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताओ। के O2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। मुझे बताओ यार, सिंपल सी बात है, क्या बेटा ये एक सुपर ऑक्साइड है? कैसे पता करोगे? देखो इधर, ये बनाएगा K प्लस प्लस O2 माइनस, ठीक है बेटा। तो यहां पे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1 है। बोलो, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत है। तो हमने चूज कर लिया कि इसमें से कौन सा गलत है। फिर जितना नीचे लिखा हुआ है सब कुछ क्या है? सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहा है क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी समूह में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। सही बात है भाई। क्यों? नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, सेल्स दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो आईपी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फिर क्षार धातुओं में लिथियम प्रबलतम अपचायक है। ये आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा। कैसे भैया? देखो इधर, आपने वो पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें तो लिथियम सबसे ऊपर आता था, याद है? बोलो भाई। और इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता था बताओ? माइनस का 3.05 वोल्ट के आसपास। कुछ याद आया? इसका मतलब क्या है? इसमें यह बात सही है, क्षार धातु जल के साथ अपक्रिया द्वारा उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये भी बात क्या है? सही है। बोलो, क्लियर है भाई? चलो भाई आगे चलें। चलो, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब नीट में खूब सारे आ रहे हैं, ठीक है, पहले भी आते थे। और ऐसे क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। बस आपको 1-2 क्लू मिल जाए बढ़िया बढ़िया तो आप आंसर कर देंगे। अब सबसे पहले मैं करता हूं इसका आंसर कैसे करेंगे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, बस उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है ना, कि जल्दी से आंसर कैसे करना है। तो देखो, इसमें सबसे लास्ट में क्या दे रखा है? सीजियम। और आपको पता है कि जो सीजियम होता है ना, चेक कर लो इधर बेटा, सीजियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी सबसे क्या होती है? कम होती है। इससे इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलता है। यानी जैसे आप सीजियम पे, ये मान लो कोई सीजियम की मेटल है, जैसे आप इस पे लाइट डालोगे, जैसे आप इस पे लाइट डालोगे, मान लो एनर्जी h न्यू है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा इसमें से बताओ? सीजियम। कौन निकालेगा? सीजियम। बेटा इसीलिए क्या होता है कि इसका यूज हम करते हैं कहां पे? प्रकाश विद्युत सेल में। अब देखो इसमें ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या हो गया? जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसका आंसर क्या हो गया भैया? 4। अब देखो, इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आंसर है, तो आपका आंसर तो आ गया। लेकिन लेकिन हमें और समझना है। तो आंसर तो ये हो गया, लेकिन अब समझते हैं थोड़ा और, ठीक है। दूसरा है भैया, याद रखना, जो केवच होता है बेटा, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अधिशोषित करता है, एड्सॉर्ब करता है, ठीक है। और जो लिथियम है, लिथियम वो बेसिकली, आपने मोबाइल की बैटरी आपने अगर अपनी देखी होगी तो उसमें लिखा रहता है लिथियम आयन बैटरी। कभी देखा है? यानी क्या होता है, उसका यूज कहां करते हैं बेटा? हम उसका यूज करते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। कहां पे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करते हैं इसका यूज। कहां पे? जहां पे हम ना बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को जोड़ करके एक बैटरी बनाते हैं, ठीक है। याद कुछ आया होगा आपको। और बेटा सोडियम का यूज करते हैं, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टरों में, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही बताओ? ए का हो गया सेकंड, क्लियर है। बी का हो गया थर्ड, क्लियर है बेटा। तो यहां से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। आगे चलें। चलो भाई आगे चलते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है जब इनके लवणों के जलीय विलयन को विद्युत क्षेत्र में? देखो बेटा, इनके किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को, इनके किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को ध्यान से सुनो, अगर मैं डाल दूं वाटर के अंदर, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अब देखो ऐसे इनका साइज का ऑर्डर क्या हो, तो आप बोलोगे सर कि इनके साइज का ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा भैया? सीजियम है। कौन है? सीजियम है। लेकिन लेकिन अगर आप इनको पानी के अंदर डाल दो, याद रखना बेटा, पानी के अंदर क्या हो जाएगा? ये सब किस फॉर्म में होंगे? Li+। सॉल्ट का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो NaCl है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Li+ हो गया, सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस हो गया,
रुबिडियम प्लस हो गया और सीजियम प्लस हो गया, सब पे लगा दो प्लस प्लस। अब ध्यान से देखो बेसिकली है क्या, अगर आप में बस लिथियम और सीजियम की मैं कंपेयर करने जा रहा हूं, ये आपका लिथियम प्लस है, ये आपका बेटा लिथियम प्लस है, और ये आपका सीजियम प्लस है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों पे चार्ज प्लस वन है बेटा? क्या दोनों पे चार्ज प्लस वन है? आप बोलोगे यस सर। तो बताओ मुझे, अगर मैं बताऊं चार्ज अपॉन साइज का रेशियो ज्यादा कहां है, इसको बोलते हैं बेटा फाई, या चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो आप बोलोगे सर लिथियम का साइज छोटा है, चार्ज 1 है, इस पे साइज थोड़ा बड़ा है, चार्ज क्या है 1 है, तो दोनों में क्या चार्ज बराबर है और साइज छोटा किसका है? लिथियम का, तो इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होगी? ज्यादा होगी। अब यानी कह सकते हो कि जो लिथियम है ना, उसके आसपास जो चार्ज की डेंसिटी है, जो चार्ज रखे हुए हैं ना, जो चार्ज फैला हुआ है, बहुत ही वो डेंस चार्ज फैला हुआ है, डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा, अब वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। कैसा है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या बेटा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे। ठीक है, किसको? लिथियम को। और लिथियम किस फॉर्म में बताओ मुझे? एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? एक्वस फॉर्म में। सीजियम को भी घेरेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्या करेंगे? कम घेरेंगे। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा घेर लेते हैं भाई साहब, ले लो। लेकिन जितना डेंसिटी से, जितना अच्छे से किसको घेरेंगे बेटा? सीजियम को, उतने अच्छे से, जितने अच्छे से लिथियम को घेरेंगे, उतने अच्छे से सीजियम को वो नहीं घेरेंगे। कौन? वाटर के मॉलिक्यूल। अब बताओ मुझे किसका साइज बड़ा? किसका साइज बड़ा बेटा? तो आप बोलोगे सर वाटर के अंदर सीजियम सबसे बड़ा, यानी कि जो सबसे पहले सबसे छोटा था वो पानी के अंदर आते सबसे क्या हो गया? बड़ा। अब बताओ, अब ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान सुनो। अब मान लो कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसमें भैया लिथियम पॉजिटिव चल रहा है एक्वस फॉर्म में, और सीजियम पॉजिटिव मान लो चल रहा है, मैं बस कंपेयर कर रहा हूं। इसका साइज बड़ा है, तो बताओ क्या ये तेजी से चल पाएगा? तो बोलोगे नहीं चल पाएगा। तो अगर साइज बड़ा है, तेजी से चल नहीं पाएगा, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये तेजी से इस पे नहीं आ पाएगा, तो तुम कह सकते हो कि इसकी जो चालकता है, या कह सकते हैं जो गतिशीलता है, वो सबसे क्या होगी? कम। बोलो भाई, सबसे क्या होगी? लिथियम की कम, है ना? जलीय विलयन दे रखा है बेटा, बोलो क्लियर है? आपसे कोई पूछ ले बताओ पानी के अंदर साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे? देखो इधर, पानी के अंदर अगर मैं एक्वस की बात करूं, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? लिथियम का। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बंद कर दीजिए, तो बोलिए बच्चों को। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आप सुनो ध्यान से। इधर अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है एल्कली धातुओं के ऑक्साइड में किस धातु के ऑक्साइड को हवा में तृप्त करने पर सामान्य ऑक्साइड M2O प्राप्त होता है? क्या बनता है बेटा? M2O बनता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना। इधर सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो बेसिकली बेटा, जो पोटेशियम होते हैं, रुबिडियम होते हैं और सीजियम होते हैं, ये जनरली बनाते हैं बेटा क्या? सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मतलब यही बना सकते हैं। कौन से? सुपर ऑक्साइड। जैसे KO2 आपने सुना होगा, ठीक है, RbO2, ठीक है बेटा, अभी बनाया था ना मैंने, K प्लस O2 माइनस, जिसे क्या बोलते हैं हम? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम बेटा क्या होता है? Na जो होता है, Na जो होता है, वो बेसिकली बनाता है बेटा कौन सा? एक तो बनाता है Na2O2, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइड, है ना, परऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है बेटा, लिथियम, ये बेसिकली क्या बनाता है? Li2O, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाता है? नॉर्मल या सामान्य ऑक्साइड, है ना। तो बोलो मुझे ध्यान से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही भाई साहब? लिथियम। याद रखना ये बात, अगर वो क्वेश्चन बदल के पूछा और पूछा बताओ इसमें से कौन से ऐसे हैं जो जनरली सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं, तो कौन से होंगे? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बात याद रहेगी क्या बेटा? ये बात याद रहेगी? बोलो क्लियर है? आगे चलें। तो वो जाता नॉर्मल ऑक्साइड मतलब सामान्य, मतलब क्या हो गया? M2O। ठीक है,
आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, आयन एक्सचेंज रेजिनों पर जल योजित एल्कली धातुओं के आयनों के अधशोषण की सरलता का क्रम निम्न में से कौन सा है? देखो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से अधिशोषित कौन होगा? जिसका साइज छोटा होगा। बताओ जलीय विलयन में सबसे छोटा साइज किसका है? तो आप बोलोगे सर जो सबसे ऊपर, यानी कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम में ले लो यहां पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब बताओ सबसे छोटा जलीय विलयन में कौन होगा? अभी मैंने सिखाया आपको, सबसे छोटा जलीय विलयन में कौन होगा बेटा? ये होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? लिथियम होगा। जो पहले सबसे छोटा था जलीय विलयन में आते ही क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। एक्वस एक्वस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ सबसे अच्छा अधिशोषित कौन होगा? सबसे ज्यादा छोटा होगा। सबसे छोटा बताओ बेटा कौन है? कौन है बोलो, कौन है? तो सबसे बड़ा होगा लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। गलत हो गया। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम। ठीक है, ये थोड़ा ऑर्डर उल्टा हो गया है। इसका ऑर्डर आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और फिर तो नहीं, इसका सबसे ऑर्डर क्या आएगा? सीजियम सबसे कम और ज्यादा होगा। सीजियम ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे ज्यादा रुबिडियम होगा बेटा, लिथियम होगा, फिर सोडियम होगा, लिख लो यहां पे, फिर पोटेशियम होगा, फिर कौन सा होगा? रुबिडियम होगा। क्लियर है? सिंपल सा यार कॉन्सेप्ट है। जो सबसे छोटा होगा उसका एड्सॉर्प्शन सबसे अच्छे तरीके से होगा। ठीक है बेटा, तो यही ऑप्शन था कि सबसे ज्यादा छोटा कौन सा होगा भैया? रुबिडियम, पानी के अंदर। तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी भैया से गलती हो गई है, कोई बात नहीं। आ गया समझ? आगे चले भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, जलीय विलयन में आयनिक गतिशीलता का क्रम कौन सा है? HW ले लो भैया। जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया? एक्वस में। एक्वस में सबसे तेजी से जल्दी बताओ कौन सा चलेगा भाई? जल्दी बताओ। जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है? सीजियम। तो सीजियम सबसे छोटा है जलीय विलयन में, फिर रुबिडियम है, फिर पोटेशियम, फिर कौन सा है भैया? सोडियम है। बोलो क्लियर है? तो जो सबसे छोटा होगा एक्वस सॉल्यूशन में, करा चुका हूं क्वेश्चन, आता है बहुत बार, ठीक है, वो सबसे तेजी से चलेगा। बात क्लियर है यहां तक? आगे चलें बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए कास्टनर कैलनर सेल में। देखो बेटा कास्टनर कैलनर सेल अगर आपको थोड़ा सा क्लिक कर रहा हो, याद आ रहा हो, तो मैंने आपको सिखाया था क्या? यहां पे एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं NaCl। तो इसमें Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। मैंने बताया था बेटा यहां पे, क्या बताया था? कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने आपको बोला था कि यहां पर एनोड होगा, क्या होगा बेटा? कैथोड। क्या होगा? कैथोड। मैंने आपको सिखाया था कि यहां पर जो कैथोड होता है वो किसका होता है बेटा? Hg का। किसका होता है? Hg का। कैथोड होता है मरकरी का। और जो एनोड होता है वो किसका होता है बताओ? एनोड होता है आपका किसका? ग्रेफाइट का या कार्बन का लेते हैं, ठीक है, ग्राफाइट का होता है। अब होता क्या है, ये सोडियम जो है ये Hg के साथ जाके मिलके क्या बनाता है? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, ठीक है। तो अब ये पूछा है कौन सा बताओ सही है? तो पहला है ब्राइन को ग्रेफाइट विभव का उपयोग करके विद्युत अपघटित किया जाता है। गलत बात है, वो पहले से क्या रहता है भैया? आयनिक फॉर्म में रहता है। फिर लिखला पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन होता है, ये भी गलत बात है, पहले से वो टूटा रहता है। लास्ट है, थर्ड है सॉरी, सोडियम अमलगम मरकरी कैथोड पर बनता है। देखो बनता है बेटा यहाँ पे NaHg बनता है, इस पे जाएगा ये पॉजिटिव है क्या? नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? सोडियम के साथ अमलगम, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम NaHg। ठीक है, तो ये बात क्या है? सही है। ये बात क्या है बेटा? सही है। क्लियर है? फिर ब्राइन को पीटी, ये सब फर्जी बातें हैं। आगे चले, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रक्रम में द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड को 330 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विद्युत अपघटित कर सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है? तो बताओ भैया कौन सा प्रोसेस है वो? कास्टनर कैलनर। डाउन प्रोसेस साइनाइड से पढ़ा चुका हूं, कहां पे मैंने, कहां पढ़ाया था बोलो, याद करो, मेटलर्जी में। याद आया कुछ? कौन सा है? कास्टनर कैलनर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संलयन मिश्रण फ्यूजन मिक्सर के नाम से जाने जाता है? बेटा याद रखना, इसको हम बोलते हैं, जब पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सर को क्या बोलते हैं बेटा?
इसको बोलते हैं हम फ्यूजन मिक्सचर, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन मिक्सचर, ठीक है, याद रख लोगे इसको। चलो भाई, आ गया समझ? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइम को, देखो ये तो क्वेश्चन आपके बारे में पढ़ाते हैं आपको, कौन से चैप्टर में बताओ? बायोलॉजी का एक चैप्टर है प्लांट वाला, उसमें पढ़ाते हैं ये सब चीजें, ठीक है, कि सोडियम क्या करेगा, पोटेशियम क्या करेगा, बहुत सारे आयंस होते हैं, तो सुन लो ऐसा क्वेश्चन है ये, बट बेसिकली केमिस्ट्री में आता तो इसको हम इस ब्लॉक का भी मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइम को सक्रिय करता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, एटीपी के उत्पादन में और सोडियम के साथ सिरा संकेतों का मतलब होता है बेटा जो वेन्स हैं, ठीक है, उसमें जो मैसेज हो कौन लेके जा रहा है, संचरण के लिए आवश्यक या उत्तरदायी है। तो देखो आपने पढ़ा होगा सोडियम के साथ क्या होता है बेटा, यहाँ पे पोटेशियम, पढ़ा भी होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी इसी पे भेज दो, सुनो ध्यान से, क्या होगा भैया? पोटेशियम, है ना। अगला क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन, सोडियम पंप की क्रिया एक जैविक प्रक्रम है जो कि सभी जंतुओं की कोशिका में संचालित होती है, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण योग जैविक आयन इस पंप का घटक है? आपने पढ़ा होगा कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या पढ़ा है? कहां पे पढ़ा है? नर्वस सिस्टम में। याद आ रहा है कुछ? सोडियम पोटेशियम पंप। चले आगे, चले भाई, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, पर आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन है कि भाई मैग्नीशियम एक तत्व X से अभिक्रिया करके Mg है, एक तत्व X से क्या करता है बेटा? अभिक्रिया करता है, एक आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। यदि X का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है, तो ये क्या लिखा है बताओ? ये लिखा है नाइट्रोजन। क्या लिखा है बेटा? ये नाइट्रोजन। तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र होगा, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है यार, कुछ नहीं करना इस पे, Mg के साथ X रिएक्शन करेगा और X क्या है भैया? नाइट्रोजन। X क्या है? नाइट्रोजन। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि Mg की वैलेंसी कितनी होती है? Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बेटा? 2 होती है, और N की कितनी होती है बताओ? 3 होती है। कुछ याद आ रहा है? नाइट्रोजन क्या -3 फॉर्म में रहता है और Mg+2 फॉर्म में रहता है। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ट्रांसफर कराओ, इसको इधर ट्रांसफर कराओ, तो बोलो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Mg3x2, खत्म। और x क्या है लिख लो यहाँ पे, Mg3n2 बन जाएगा। n2 मतलब क्या है? x है, तो कौन सा फॉर्मूला सही बताओ? Mg3x2, खत्म, Mg3x2। बोलो क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अगली बार क्या करेगा वो? एल्युमिनियम दे देगा, कहेगा बताओ भैया एल्युमिनियम के साथ बनाता है तो क्या करोगे बताओ? वहां पे 3 वैलेंसी कर देंगे, जैसे मान लो बोल दे एल्युमिनियम, तो बताओ एल्युमिनियम में क्या होगा? अब एल्युमिनियम के साथ एक्स कैसे बनाएगा? अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता है, क्या होता है? Mg ना होता है, क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। देखो इधर इस पे +3 होता है, इसमें -3 होता है बेटा, तो बोलो यहां जाएगा ना, ये इधर और ये इधर जाएगा। सिखाया गया होगा आपको, तो क्या बन जाएगा बताओ? Al3x3 बन जाता है, 3 खत्म हो गया तो क्या बन गया? Alx। आपने पढ़ा भी होगा क्या, एक पढ़ा ना आपने, Aln पढ़ा है। Aln कहां पे, कहां पढ़ा है Aln बताओ जरा? ये कंपाउंड बताओ कहां बनता है? D&F ब्लॉक में। कहां पे? याद आ रहा है? करके बताना भाई साहब, ठीक है। चलो भाई, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। फिर बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्था में आयनिक संरचनाएं, देखो ध्यान से सुनो बेटा, बेसिकली जो BeCl2 है, तो ध्यान से देखना, ये बेटा क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून मॉलिक्यूल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो बेटा होता क्या है, अगर ये वेपर फेज में है, किस फेज में है? वाष्प अवस्था में है, मान लो वेपर फेज में है, ये बात याद रखना कि अगर ये वाष्प अवस्था में है तो बेटा ये बनाता है दिलक, मतलब डाइमर बनाता है, ठीक है। कैसे देखो बनाता है? अब मुझे ध्यान से देख के ये बताओ कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में बेरिलियम के? तो आप बोलोगे सर 2 है। तो देखो इसकी एक काम करो, 2 Cl से करा दो, रिएक्शन करा दो, ये 2 Cl से हो गया रिएक्शन। ऐसे एक BeCl2 इधर भी होगा, ये 2 Cl और एक इधर हो गया Cl, हो गया भैया। अब एक एक Cl इधर ले लो, Cl Cl, ठीक है। अब ध्यान सुनना इधर, अब होगा क्या बेटा? ध्यान सुनना इधर,
ये Cl इधर बॉन्डिंग करेगा और ये Cl इधर बॉन्डिंग करेगा। समझ में आ रहा है? क्या है? BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। और ये यहां और ये कहां करेगा बेटा? यहां करेगा। समझ में आ रहा है? तो कैसा हो गया बताओ? ये डाइमर हो गया। कैसा हो गया? ये हो गया बेटा डाइमर। क्या हो गया? ये डाइमर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या बात करूं बेटा इसके, किसकी बात करूं मैं? ठोस अवस्था में, तो क्या देखो ऐसा हो जाएगा, ये BeCl, यहां ले लो Be, यहां ले लो Be, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? Cl 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 Cl, देखो ध्यान से, इधर इधर इधर, ठीक है। और ये हो गया इधर से जुड़ा हुआ था, इधर से जुड़ा हुआ था, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा? इधर से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये जो जुड़ा हुआ इधर से इसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो बेटा क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पॉलीमर। क्या बना लेंगे? ये पॉलीमर, ठीक है। आ गया समझ? तो उस केस में क्या, डायमर केस में क्या हो जाएंगे? पॉलीमर, ठीक है। सॉरी, यहाँ BeCl2 है ना बेटा, तो दो ही Cl जोड़ो भाई, 3 हो गया इधर, है ना। तो ये बनाएगा डायमर, ये क्या बनाएगा बेटा? पॉलीमर। तो याद करो भैया, क्रमशः क्या होंगे? श्रृंखलित एवं दिलक, यानी इस केस में क्या होगा? ठोस में क्या होगा? पॉलीमर। तो पहले ठोस का पूछा हुआ है, और ये क्या होगा? डाइमर होगा। याद रहेगा? चलो यहां चल देते हैं, ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सा सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? कहां पे भैया? सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में देखो सुन लो ध्यान से इधर। एक बात तुमने सुना होगा क्या? समान समान को घोलता है। याद है कुछ? समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक, सुना है? कहने का मतलब क्या है? अगर कोई पोलर है, मतलब ध्रुवीय है, तो पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, और बताओ नॉन पोलर किसको करेगा? नॉन पोलर बेटा नॉन पोलर को करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब सुनो ध्यान से मेरी बात। सबके क्लोराइड लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना इसको। पहला जो क्लोराइड है वो लिखा है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, है ना, SrCl2, MgCl2 मैग्नीशियम का, BeCl2, और एक है CaCl2। अब कह रहा है कौन सा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। मतलब बेसिकली जो कार्बनिक विलायक क्या होते हैं बताओ मुझे? कार्बनिक विलायक का मतलब हो गया भाई साहब, जैसे बेंजीन, टोलुइन, ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक विलायक हैं। ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर। कैसे हैं बेटा ये सब? नॉन पोलर। एसीटोन भी हो सकता है। ये सब कैसे हैं? नॉन पोलर है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा है जो जनरली कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा सहसंयोजक, ये कैसे कंपाउंड है? ये सब भैया कोवेलेंट कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? आयनिक तो नहीं, व्यंजन आयनिक होता है क्या? व्यंजन कैसा है? कोवेलेंट है ना। तो ये कौन सा कोवेलेंट में डिसॉल्व होगा, यानी कि जो पहले से क्या होगा? कोवेलेंट होगा, वही डिसॉल्व होगा। अब बताओ मुझे BeCl2 में बेटा क्या इसका साइज छोटा है? किसका साइज? Be का। किसमें से? मैग्नीशियम से, स्ट्रांसियम से और कैल्शियम से। तो क्या ये इस Cl का सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा? अब बताओ, अगर सबसे ज्यादा पोलराइजेशन करेगा यानी ध्रुवण करेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, Be का साइज छोटा है, ये Cl का निगेटिव का सबसे ज्यादा क्या करेगा बेटा? चेक कर लो ना, यहां पे देखो, अगर ये Be+2, ये मान लो 2Cl- या Cl-। अब क्या होगा? इसका साइज छोटा ना बेटा, और चार्ज जैसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या डिफॉर्मेशन करेगा? Cl- में। बोलो भाई, अरे करेगा नहीं करेगा? तो बताओ, अगर ध्रुवण ज्यादा तो क्या सहसंयोजक कैरेक्टर ज्यादा? अगर सहसंयोजक कैरेक्टर ज्यादा तो क्या ये आयनिक से धीरे धीरे कोवैलेंट कैरेक्टर पे जा रहा है? तो क्या ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल जैसा या सहसंयोजक मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करेगा? तो बताओ, जो सहसंयोजक मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करेगा वो क्या सहसंयोजी विलेन में ज्यादा विलेय होगा? तो मुझे ध्यान से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन है बेटा? बेरिलियम क्लोराइड। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। इसी को बदल के क्या पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा है
जो सबसे ज्यादा पानी में डिजोल्व होगा। पानी मतलब क्या है? पोलर है। पानी कैसा है? पोलर है भाई साहब। तो उसमें कौन सा बताओ होगा? कौन सा होगा? स्ट्रांसियम क्लोराइड। बोलो क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, ठीक है। आगे चलूं बेटा? चलो चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? सेम वही क्वेश्चन है भैया। क्या होता है? याद कर लो। जो बेरिलियम के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा? एम्फोटेरिक। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। याद कर लोगे भैया? चलो आंसर आ गया आपका। क्यों ऐसा होता है मुझे कोई बता सकता है क्या? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा ना एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड लिथियम। क्यों? ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट हैं, दूसरे आवर्त के हैं, तो क्या होता है बेसिकली बताओ? इनके साइज छोटा होता है। तो साइज छोटा होने से क्या होता है बताओ? ये बेसिकली नॉन मेटल के कुछ कैरेक्टर में आ जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या होते हैं? थोड़े थोड़े लेने की टेंडेंसी आ जाती है इनके अंदर। या कह सकते हैं कि ये जिसके जो एनायन बनेंगे साथ में, इससे जो जुड़ेंगे, उनका बहुत ज्यादा ध्रुवण कर देते हैं। जैसे यहाँ OH माइनस होगा, उसका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा भैया? इसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। चलो बेटा आगे चलते हैं। कैल्शियम CaH2 BeH2 BaH2 में आयनिक प्रकृति का क्रम है। तो सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, अगर आप नीचे आओगे तो क्या 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 मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा बेटा? क्या धात्विक लक्षण बढ़ेगा? अगर धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या जब ये H से जुड़ेंगे, H माइनस से जुड़ेंगे, मतलब हाइड्राइड बनाएंगे, तो क्या उसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा बताओ? क्या CaH2 में होगा? इसको भूल जाओ, एक ऑप्शन में है ही नहीं। तो किस में होगा? CaH2 में होगा। सबसे कम किसमें होगा भैया? इसमें। तो बताओ, चेक कर लो। अच्छा बेमग, अच्छा ये नहीं है तो ये है, कोई बात नहीं, चेक कर लो। तो बताओ अब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा? इसमें होगा भैया। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा बताओ? BaH2। सबसे कम कौन आएगा? BeH2। क्लियर है? तो BeH2 फिर कैल्शियम। देखो Be के बाद कैल्शियम, फिर क्या आ गया? बेरियम आ गया। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? चले आगे, इजाजत है? जल्दी बोलो बेटा। चलो चलते हैं। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ध्यान से करके जाना है, ठीक है। इसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक परऑक्साइड है? बताओ बेटा। परऑक्साइड मतलब क्या हो गया यार? क्या हो गया मतलब बताओ? जिसमें देखो सुन लो इधर, सिंपल ऑक्साइड क्या होता है? O के ऊपर -2। परऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर -2। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O के ऊपर 2 के ऊपर माइनस। ये क्या है? सामान्य ऑक्साइड। पहचानने का बेहतरीन तरीका है, सामान्य ऑक्साइड है भाई साहब। ये है सामान्य ऑक्साइड। अच्छा ये क्या है? परऑक्साइड। परऑक्साइड का समझते क्या होता है? परऑक्साइड का मतलब बेटा ये होता है कि इसमें प्रॉक्सी लिंकेज है, मतलब इसमें ऐसा बॉन्ड होगा, कैसा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। और एक होता है सुपर ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। आया समझ? तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, +1 और क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा इधर। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा O2 माइनस हो गया तो क्या है? ये है सुपर ऑक्साइड। क्या है ये? सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? BaO2। बताओ यहां पे +2 -2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? परऑक्साइड हो जाएगा बेटा। अरे क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? M+4 और O-4, यानी O-4 मतलब क्या हो गया? O पे -2, तो क्या हो गया? ये हो गया सिंपल ऑक्साइड। क्या हो गया ये? सिंपल या नॉर्मल ऑक्साइड। क्लियर है? और ये भी सब कैसे है? नॉर्मल ऑक्साइड। तो आंसर कौन सा है बताओ जरा? बी वाला। जहां पर भी O2 -2 दिख जाए, इसका मतलब क्या है? वो बेटा क्या है? पर ऑक्साइड है। क्या है वो? पर ऑक्साइड। आगे चले भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज का ये मैं करा चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग में भी, बता सबको रिवाइज करा देता हूं। कह रहा K2CO3 MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तथा बेरिलियम कार्बोनेट में के बढ़ते हुए तापीय अस्थायित्व का सही क्रम बताओ। अब देखो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी आप याद करो, थोड़ा सा समय लूंगा इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी दो बातों पे डिपेंड करती है। थर्मल स्टेबिलिटी
दो बातों पे निर्भर करती है। कौन कौन से हैं बताओ मुझे ध्यान से देख करके। पहला था अगर 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 ऋण आयन बहुपरमाणुविक है, बहु मतलब एक से ज्यादा परमाणु हैं, मतलब जैसे CO3 हो गया, SO4 हो गया, ठीक है, ये सब क्या होंगे बेटा, बहुपरमाणुविक हो गए। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय अस्थायित्व है, ये प्रोपोर्शनल क्या है बेटा बताओ, ये प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के। किसके? आयनिक लक्षण। किसके बेटा? आयनिक लक्षण के। और एंटी किसके में बताओ? सहसंयोजक। किसके? सहसंयोजक। अब ध्यान सुनना, है बड़ा कॉन्सेप्ट है, सहसंयोजक लक्षण के। अब तुम बोलोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, सुनो ध्यान से भाई। आपने पढ़ा होगा कि एक जो केटायन होता है वो क्या करता है बेटा, जनरली जो केटायन होते हैं वो क्या करते हैं, एनायन को डिफॉर्म करते हैं। ये पढ़ा होगा तुमने, है ना? याद आया कुछ? इसको क्या बोलते थे हम बताओ? इसको बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण। अच्छा, ध्रुवण बढ़ने से क्या होता है बताओ? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। सहसंयोजक गुण क्या होता है बेटा? बढ़ते हैं। तो क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बताओ? आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से? क्या हो जाएगा? थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। बोलो क्लियर है? अब हम कैसे बताएंगे सर कि किसका ध्रुवण ज्यादा होगा? अब ध्यान से देखो सर, सबके सब क्या है बेटा? कार्बोनेट। तो बताओ ध्रुवण जो होता है वो क्या होता है? ध्रुवण प्रोपोर्शनल होता है किसके? अगर मैं केटायन की बात करूं, धनायन की बात करूं, तो किसके होता है बताओ? आवेश के। किसके आवेश? धनायन पर। और साइज किसका? आकार किसका? धनायन का। कहने का मतलब क्या है कि अगर एनायन सेम है, मतलब ऋणायन सेम है, तो जो ध्रुवण करने की क्षमता होगी, या जो ध्रुवण का पावर होगा, लिख देता हूं, जो ध्रुवण का पावर होगा बेटा वो प्रोपोर्शनल होगा। पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज अपॉन साइज। चार्ज अपॉन साइज। अब मुझे ध्यान से देख के ये बताओ कि अगर मैं पोटेशियम प्लस, और क्या है इसमें, मैग्नीशियम प्लस, तो इधर लिख लो पहले, मैग्नीशियम प्लस 2, जगह नहीं, एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं, देखो इधर यहां लिख लेते हैं। ये है आपका भैया मैग्नीशियम 2+, और कौन कौन सा है? और बेरिलियम है। देखो तो बेरियम है, मैग्नीशियम है, और भैया कैल्शियम है, और कौन है? एक पोटेशियम है। क्या है भैया यहाँ पे? पोटेशियम है। अब ध्यान से मुझे देख के ये बताओ, सब पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, और इस पे +1 चार्ज है, ठीक है। साइज में ध्यान से देखो सर, बेरिलियम का है, फिर मैग्नीशियम का है, फिर किसका है बेटा? कैल्शियम का है। यानी जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना बेरिलियम का, तो इसका चार्ज बराबर, लेकिन साइज क्या है? छोटा। बताओ इधर, चार्ज बराबर साइज छोटा, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा? ये करेगा बेरिलियम। यानी सबसे ज्यादा अगर ध्रुवण करेगा बेरिलियम, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां आएगा भैया? बेरिलियम कार्बोनेट में। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे क्या हो जाएंगे? कम। थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या हो जाएगी बेटा? कम। समझ में आ रहा है? तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी गलती में बताओ बेरिलियम कार्बोनेट में। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? और बताओ, और बताओ। इसका साइज थोड़ा क्या है? बड़ा है पोटेशियम का, लेकिन आकार बड़ा है। आवेश क्या है भैया? आवेश भी कम है। तो साइज बड़ा, आवेश भी क्या है? कम है। यानी कि इसमें सबसे कम ध्रुवण होगा। सबसे कम ध्रुवण होगा किस केस में भैया? पोटेशियम वाले में। किसका? कार्बोनेट का कम ध्रुवण होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहां जाएगा? इसमें। यानी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो बताओ भाई K2, अब बताओ कौन सा सही हो जाएगा? सबसे कम किसका हो जाएगा भैया? बेरिलियम कार्बोनेट। फिर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। बोलो क्लियर है? क्यों भैया? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्ज भैया +2 है ना, यहाँ पे चार्ज कितना है? +1 है। अगर +1 चार्ज है तो क्या ये सबसे कम ध्रुवण करेगा? लास्ट वाला सबसे कम ध्रुवण करे। देखो सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें हमने साइज, इसमें देखो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है?
पोलराइजेशन जो है प्रोपोर्शनल टू है Q बाई R। इन सबका Q क्या है, सेम है, सबका Q क्या बेटा, सेम है। R बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या होगा, घटेगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पे क्या है भैया, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, चार्ज कम हो गया और साइज भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। देखो इधर पोटेशियम प्लस की साइज क्या कैल्शियम प्लस 2 से ज्यादा है बेटा, तो चार्ज भी कम और साइज भी बड़ी हो गई, तो क्या हो गया, इसका सबसे कम क्या हुआ, ध्रुवण सबसे कम हुआ पोलराइजेशन। तो क्या कह सकते हैं हम, बताओ, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कहां पे, यहां पे। ये बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब क्या आगे भाई साहब, एक और क्वेश्चन है, बेरिलियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। देखो भाई साहब कौन सा गलत, सुन लो इधर। इसके लवण दुर्लभता से जल अपघटित होते हैं, इनका हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून एवं बहुलक होता है, और क्या है भाई, इनको नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय बना दिया जाता है। ठीक है, यह Pe2C बनाता है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, बोलो भाई, कर दूं इसको HW, सिंपल क्वेश्चन, घर पे जाके सोचना है इसको, बहुत सिंपल बता चुका हूं इसके बारे में भी। बोलो कर लोगे इसको, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, नाइट्रोजन की CaCO2 के साथ अपक्रिया से क्या प्राप्त होता है। भैया आपको पता है यार, क्या जब आप CaC2 की अपक्रिया करवाते हैं किससे, नाइट्रोजन से, तो क्या बनता है, याद करो भैया, ये बनता है CaCN2। याद आया कुछ, अरे याद आया कुछ, प्लस कार्बन। तो कौन सा सही है बताओ, CaCN2। बेटा ये सही है, ये क्या है, सही है, CaCN2 सही है। बोलो क्लियर है, याद आया कुछ, धन्यवाद। इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। एक मैंने क्या दिया आपको, HW। क्यों दिया मैंने HW, घर पे जाके पढ़ाई करनी है भाई साहब, ठीक है, कुछ तो दूंगा ना काम, एक बार उसको देखना है चैप्टर को, ठीक है। और उम्मीद है बेटा आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।